हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल एग्जाम 2024 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 11 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश लैंग्वेज का, इन सबको डिस्कस करेंगे हम लोग आज की वीडियो में। तो ये हमारा सेट नंबर 34 होगा। बहुत जल्द हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है। पहला सवाल क्या आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रोड टू ताजमहल पासेस थ्रू फिल इन द ब्लैंक्स फॉरेस्ट। अगर हम बात करें फॉरेस्ट का, किसी फॉरेस्ट से पास करना, तो क्या बोलेंगे? ए फॉरेस्ट। ये सब क्या ऑप्शन है बताओ? मतलब नो आर्टिकल। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो द रोड जो ताजमहल को पास करता है, द रोड टू ताजमहल, जो ताजमहल का रोड जाता है वो पास करता है किसी फॉरेस्ट से, तो क्या बोल देंगे? ये किसी पर्टिकुलर चीजों की बात कर रहा, ताजमहल के बारे में कर रहा, मतलब क्या बोलूंगा यहाँ पे? द यूज करना पड़ेगा मेरे को। ये वही रोड है जो ताजमहल के पास जाता है, जो पास करता है किसके थ्रू? एक फॉरेस्ट के माध्यम से पास करता है, ठीक है। तो पहला सवाल बेहद ही आसान था। आगे बढ़ते नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 क्या बोलता है? इट इज हिज जॉब टू चेज आउट क्लाइंट्स विद आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स। जैसे आपने देखा किसी सेंटेंस में, मान लो अगर फ्रेजल वर्ब आ रहा है ना, और उसमें चूज करना है आपको एरर, तो मोस्ट चांस ये होता है कि उसमें गड़बड़ी होती है जहाँ पे फ्रेजल वर्ब लिखे होते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो वर्ड है ना, चेज आउट, इसका मतलब क्या होता है बताओ मुझे? चेज आउट का मतलब होता है किसी को खदेड़ देना, किसी को भगा देना, इसको बोलते हैं चेज आउट करना, खदेड़ना। तो ये सवाल क्या कह रहा है देखो जरा, ये उसका जॉब है कि वो क्लाइंट को खदेड़े विद आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स। ऐसा नहीं है, वो खदेड़ेगा नहीं, उसका पीछा करेगा। जो उसने कर्ज, उसके जो उसके क्लाइंट से उसने कर्ज में है, तो उसका पीछा करेगा, वो उसको खदेड़ेगा थोड़ी, खदेड़ेगा नहीं। तो उसके लिए सिंपल क्या लगाएंगे? चेज। इट इज जॉब टू चेज क्लाइंट्स विद आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स। मुश्किल नहीं था, आसान था, ठीक है। ही डू नॉट, ही के संग डू नहीं बल्कि डज लगता है, पता ही है आपको। बिना पढ़े आप टिक लगाओ, आगे बढ़ो। मुंबई इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स बट इट इज ए एक्सपेंसिव सिटी टू। ए एक्सपेंसिव क्यों भैया? ई है तो क्या हो गया? भवेल हो गया। अगर भवेल है तो क्या लगाएंगे? ए नहीं बल्कि एन लगाएंगे। आर्टिकल से हर शिफ्ट में एक सवाल तो आया ही आया है, बल्कि एक या दो दो आया है। आप देख सकते हैं आपके सामने सब कुछ है। अगर आपने सीरीज को फॉलो करा है तो आपने देखा भी होगा बहुत बार, ठीक है। व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड दैट रुपीज विद द डिनोमिनेशंस 500 एंड 1000 would fill in the blanks to be the legal tender from the 9th of November, the whole country was stunned। वो ये कहा कि ये उस समय की बात है, 9 नवंबर की बात है, जब मोदी जी ने कहा कि जो 500 1000 रुपए के नोट है वो चलेंगे ही नहीं। तो क्या बोलेंगे उसको? वो खत्म हो गया, उसका काम ही खत्म हो गया। यूनिफाई का मतलब होता है एक मत करना। एक मत करना का मतलब बोल सकते हैं कि एकता कायम करना, इज ऑल अबाउट यूनिफाई करना। सीज का मतलब जब्त करना, और कोलैबोरेट बोलते हैं। कोलैबोरेट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग, जैसे कोलैबोरेट नहीं बोलते हैं कि कोलैबोरेट करके हम वीडियो बनाएंगे, कोलैब करके हम वीडियो बनाएंगे, मतलब सहयोग। सहयोग बोल सकते हैं कोलैबोरेट को। और सीज का मतलब होता है खत्म करना। तो ये जो वर्ड यहाँ पे आएगा, सीज ही आएगा। क्यों? क्योंकि 500 1000 के नोट जो है खत्म करने की बात यहाँ पे हो रही थी उस दिन। तो क्या बोलेंगे? सीज। एकता कायम करने की बात नहीं हो रही थी, बल्कि खत्म करने की बात यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। दिस डिसीजन कॉज्ड अ सेंसेशन इन द होल कंट्री। सोशल मीडिया वाज स्प्रेड विद मैसेजेस एंड इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया क्या हो गया पूरे, मतलब बाढ़ आ गई सोशल मीडिया पे, मैसेज का और इन्फॉर्मेशन का, इस चीज को लेकर के, ठीक है। People started counting the cash they had fill in the blanks for years। जो लंबे समय तक उन्होंने कैश को इकट्ठा करके रखा हुआ था, उसको काउंटिंग करना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि अभी पैसा चलेंगे ही नहीं, जल्दी से इसको भजाओ, जल्दी से इसको खत्म करो इसको। तो क्या बोलेंगे? दैट दे हैड accumulated, दैट दे हैड accumulated फॉर ईयर्स। लंबे समय तक उसने इकट्ठा किया था। डिस्पर्स का मतलब तितर बितर करना होता है, जो कि यहाँ पे वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। विड्रॉन का मतलब निकालना होता है, इसका मतलब वितरित करना होता है। इतने गंदे ऑप्शन है भाई, सिंपली आप चूज कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा यहाँ पे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मूव वाज टू कर्ब ब्लैक मनी। कर्ब मतलब रोकना, रोकथाम करना। तो इसका मेन उद्देश्य ये था इस मूव का कि भैया हम ब्लैक मनी को कर्ब करेंगे, करप्शन और फेक मनी को हटाएंगे, ठीक है। ऑल द पीपल बट दोज हु इंडल्ज्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स वेलकम्ड द मूव। लेकिन जो लोग गलत काम कर रहे थे, उनके लिए ये वो अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो गलत करने वाले लोग थे, मतलब माल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है? गलत व्यवहार करने वाले लोग, यानी कि बोल सकते हैं जो कदाचार करने वाले लोग थे, कदाचार को बोलते हैं माल प्रैक्टिसेस। क्या बोलेंगे देखो जरा, ठीक। ऑल द पीपल बट दोज हु इंडल्ज्ड इन, सॉरी सॉरी माफ कीजिएगा हमको, हमने उल्टा बता दिया आपको, कि जो लोग गलत काम करते थे उनके लिए टेंशन की बात थी कि अब मैं पैसे कैसे जो है बैंक में मैं जाके उसका क्या बोलते हैं उसको, कैश में कन्वर्ट करूंगा, या फिर जो नया वाला पैसा आएगा उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जो लोग ईमानदार थे, उनका अपने कमाई का पैसा था, कोई दिक्कत नहीं। तो नोट बदलो चाहे कुछ बदलो, हम तो जाके बैंक में चेंज कर लेंगे। लेकिन जो लोग गलत काम कर रहे थे,
जो लोग माल प्रैक्टिसेस कर रहे थे उनके लिए क्या हो गया, एक टेंशन की बात हो गई। तो इनडिसीजन का मतलब जिसने वेलकम नहीं करा, दैट इज कॉल्ड इनडिसीजन। एमालगमेशन इज द वर्ड इंपॉर्टेंट हियर। एमालगमेशन का मतलब बोल सकते हैं जैसे कोई चीज एमालगमेट करना, यानी कि मिश्रण के रूप में इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसको, एमालगमेशन। तो ये वर्ड यहाँ पे आएगा ही नहीं। क्या आएगा, माल प्रैक्टिसेस आएगा। ये बात आप भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा क्या लिखा हुआ, द होल अपोजिशन सॉक हैंड्स अगेंस्ट द मूव अंडर द वन प्रेटेंस और द अदर। जितने सारे अपोजिशन के लीडर्स थे उनको मतलब पूरे हिल गए अच्छे तरीके से। दे कॉल्ड दिस डिसीजन फिल इन द ब्लैंक्स लॉ एंड वांटेड द गवर्नमेंट टू रोल इट बैक। वो चाहते थे कि इस डिसीजन को पूरा वापस लिया जाए, क्योंकि उसने क्या बोला, इस निर्णय को बोला गया कि ये एक लाइक लॉ है, फ्रेगाइल है, कंप्रिहेंसिव है या फिर ड्रैकोनियन है। जैसे लाइक का मतलब एक प्रकार, फ्रेगाइल बोलते हैं जैसे कोई चीज टूटने वाली होती है उसी को बोलते हैं फ्रेगाइल, जल्दी ही टूटने वाली को बोलते हैं फ्रेगाइल। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव इज ऑल अबाउट, बोलते हैं विस्तृत चीजों को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव इसका चीज है ना। ड्रैकोनियन बोलते हैं, ड्रैकोनियन बोलते हैं मतलब ड्रैकोनियन मतलब बड़ा ही कठोर या फिर बड़ा ही बेरहम चीजें को बोलते हैं बेरहम, दैट इज कॉल्ड ड्रैकोनियन। ठीक है। तो इस निर्णय को बोला कि भैया ये बड़ा ही कठोर निर्णय है और गवर्नमेंट को इसके लिए तुरंत इसको वापस लेना चाहिए। ये फ्रेगाइल नहीं था, नहीं विस्तृत, बल्कि ये कठोर था, ड्रैकोनियन था। समझ गए? कौन बोला? अपोजिशन पार्टी के लीडर्स बोले। ठीक है। सिवियर क्रिटिसिज्म वेयर मेड टू टारगेट द डिसीजन। इस निर्णय को टारगेट करने के लिए बहुत सारे शिकायतें दर्ज मतलब क्रिटिसिज्म करी गई। द गवर्नमेंट ऑल्सो कैरिड आउट फिल इन द ब्लैंक्स अटैक्स। इस गवर्नमेंट को और भी एग्जाम्पल, ठीक है, ऑल्सो कैरिड आउट एग्जाम्पल अटैक्स। समझ गए? बहुत सारे अटैक हो गवर्नमेंट वगैरह पे, अलग अलग तरीके से अटैक किए गए। कोई कुछ बोल रहा है, मैसेज के थ्रू को बोल रहा है, कोई है ना। हर इंसान ने गवर्नमेंट के रूप में एग्जाम्पल के रूप में उसको अटैक किया गया। हर हर इंसान ने अपने अपने एग्जाम्पल में गवर्नमेंट को अटैक कर दिया। वो चीज़ यहाँ पे कह रहा है। तो रिवेंजफुल अटैक्स नहीं करेंगे, ना ही केस, बल्कि यहाँ पे जो इन इफेक्चुअल है, इसका मतलब क्या होता है, जो इफेक्ट में नहीं है। इन इफेक्चुअल का मतलब क्या हो गया, इन इफेक्चुअल का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई चीज अगर इफेक्ट में नहीं है मतलब अप्रभावी है, बिल्कुल इफेक्ट में नहीं है, क्या बोलेंगे उसको, अप्रभावी बोलेंगे। एग्जाम्पल अटैक्स है ये। द गवर्नमेंट ऑल्सो कैरिड आउट एग्जाम्पल अटैक्स। ठीक है। केस तो अलग चीज है। रिवेंज पे बोलते मतलब बोलते हैं भैया बदले से प्रोत, बदले की भावना से प्रोत, बदले की भावना से ओत प्रोत, ऐसा बोल लो आप। ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा जाएगा, एग्जाम्पल अटैक्स। एडवांस्ड का मतलब बड़ा ही विकसित, जो आगे की तरफ मूव ऑन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव। और जो पीछे की तरफ जाए उसको बोलते हैं रिग्रेसिव बोलते हैं। ठीक है। फॉरेन तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। ठीक है। एलिमेंट्री बोलते हैं शुरुआती दौर, जो बिगिनिंग्स होती है उसी को हम लोग कहते हैं कि वो क्या एलिमेंट्री है। डिस्कार्ड का मतलब त्याग देना, छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड डिस्कार्ड, खारिज कर देना। हिज फादर फिल इन द ब्लैंक्स हर टू ऑप्ट फॉर ए केमिस्ट्री। ठीक है। उसने क्या किया, अलाउड तो होगा ही नहीं, ये वाला अलाउड, देखो ये स्पेलिंग चेक करो आप, ये वाला अलाउड की बात करेंगे हम लोग। ये जो कोर्स है ना इसको बोलते हैं खुरदुरा, खुरदुरा के बोलते हैं ये कोर्स। ये जो कोर्स है ना ये अलग है। जो केमिस्ट्री कोर्स की यहाँ बात करेंगे वो क्या ऑप्शन नंबर 4 में आएगा, बड़ा ही आसान था। आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा होगा, इमीडिएटली इज द वर्ड, जो मतलब जल्दी से कोई काम करना, दैट इज कॉल्ड इमीडिएटली। एंटोनिम क्या होगा वर्ड मेरे पास, सुपीरियर का मतलब होता है बड़ा ही अच्छा, सुपीरियर। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, बड़ा ही खराब, इन्फीरियर। ठीक है। डिश टेस्टफुल मतलब कोई स्वाद ही नहीं है, बेस्वाद, नीरस। सी सप्रेस्ड फिल इन द ब्लैंक्स अर्ज टू यॉन। यॉन का मतलब होता है जम्हाई लेना, जम्हाई लेना। ठीक है। तो उसके पास स्ट्रॉन्ग अर्ज का मतलब होता है इच्छा, इच्छा हो रही थी कि भैया हम जोर से क्या करें, जम्हाई ले। तो क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग अर्ज बोलते हैं। ये स्टाउट तो होता ही नहीं है, स्टाउट अलग चीज है। स्टाउट का मतलब बोल सकते हैं आप जैसे कोई इंसान साहसी है ना, करेजियस है, दैट इज कॉल्ड स्टाउट। ठीक है। डेयरिंग इंसान को बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टाउट। ठीक है। टफ और हार्ड तो पता ही है आपको। आगे बढ़ेंगे। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या हो, कॉन्ग्लोमेरेट। ये लगता है कि मुझे इस सीरीज में 2-3 बार ये वर्ड आ चुका है। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्लोमेरेट बोलते हैं मेरे भाई पिंड को, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्लोमेरेट। साइकोमेट्रिक बोलते हैं जैसे मनोवैज्ञानिक रूप से कोई चीजें दिखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड साइकोमेट्रिक चीजें। कंसंट्रेट ध्यान केंद्रित करना। और विंडिकेशन, विंडिकेट, विंडिकेशन मतलब कोई चीज का प्रमाण होना या साक्ष्य होना, सबूत होना, जो कह लो आप, दैट इज कॉल्ड विंडिकेशन। ठीक है। इस इडियम का मतलब क्या होगा बताना है। आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, मतलब ये कह रहा है कि जो तला हुआ पैन था ना, तला हुआ जो फ्राई हो रहा था तेल, उससे उछल के सीधे आग में कूद गया। मतलब एक खराब कंडीशन से निकल के दूसरे में अगर कोई इंसान घुस जाए
उसी को बोलते हैं कि आउट ऑफ द फ्लाइंग पैन इनटू द फायर। मतलब थिंग्स क्या हो गई, बैड से और खराब हो गई, बैड टू वर्स हो गई। समझ गए भैया? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। एट हीट वंस सॉरी एट हिज विट्स एंड। इसका जो एक्चुअल इडियम क्या होता है, एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब क्या होता है? मतलब कोई इंसान बड़ा ही स्ट्रेस्ड है, बड़ा ही कंफ्यूज्ड है, उसी को बोलते हैं टू बी स्ट्रेस्ड या फिर कंफ्यूज्ड। इसी को हम बोलेंगे मेरे भाई एट वंस विट्स एंड। ठीक है, तो नॉट नोइंग व्हाट टू डू, मतलब कंफ्यूज हैं आप। कह रहे कि एट हिज विट्स एंड ही डिसाइडेड टू रिटर्न टू हिज पेरेंट्स एज ही वाज अनेबल टू कोप अप विद द स्ट्रेस ऑफ एडजस्टिंग एट अ न्यू प्लेस। नया जगह पे जाकर रहने लग गया था उस वो इंसान, तो वहाँ पे सामंजस्य नहीं बिठा पा रहा था। तो वो बड़ा ही कंफ्यूज था कि हम यहीं पे रहें कि वापस क्या हो जाएं, पेरेंट्स के पास चले जाएं। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, टू बी स्ट्रेस्ड, टू बी कंफ्यूज्ड, यानी कि नॉट नोइंग व्हाट टू डू। बड़ा ही बढ़िया, बड़ा ही बढ़िया। प्लीज ऐड, अगर हम शुगर को हम ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, ए डबल डी लगाएंगे ना। ये ऐड बोलते हैं मदद करने वाली चीजों को। बाकी ये तो मुझे लगता है प्रचार वाली चीजें हैं, और ये मुझे नहीं पता। ठीक है। ही पास्ट अवे इन द ईयर 1950 एट दिस। सबसे पहले टाइम लगाते हैं, उसके बाद डे लगाते हैं, फिर ईयर लगाते हैं। पता ही है आपको, मतलब ऑन 10 एम दिस जुलाई इन द ईयर 1950। बड़ा ही आसान, बड़ा ही आसान। सिनोनिम क्या ऊपर मेरे पास है कि होमिलीज। होमिली किसको बोलते हैं बताओ? होमिली किसको बोलते हैं? होमिली किसको बोलते हैं? होमिली बोलते हैं जो धर्म उपदेश होता है ना, धर्म का उपदेश देने वाला इंसान है, फिर उसी को बोलेंगे, धर्म उपदेश को ही बोलेंगे, हम सो सॉरी, उसी को बोलेंगे हम लोग, होमिली बोलेंगे। तो ये कह रहा है कि माई ग्रैंड मदर इज फॉन्ड ऑफ, मतलब वो शौकीन है धर्म का उपदेश देने का। टू ऑल माई फ्रेंड्स, सभी मेरे दोस्तों को, हु विजिट माई प्लेस, जो मेरे घर पे आते हैं, मेरे जगह पे आते हैं, उन सभी को धर्म का उपदेश देने का बड़ा ही शौकीन है मेरी दादी माँ। तो क्या वो क्या बोलते हैं इसको, उसी को बोल रहे हैं प्रवचन। ठीक है। तीसरा का आपसे कह रहा है कि सिनोनिम क्या होगा, आप मुझे बताओ। स्ट्रिक्चर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बाध्यता। कोई चीज अगर आप बाध्यता के अंदर है, बाध्यता करना या फिर कोई गुण दोष निकालो, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्चर्स, स्ट्रिक्चर सॉरी। सजेशंस पता ही है आपको। अल्टरनेटिव मतलब मान लो एक तरफ पिज्जा है, एक तरफ बर्गर है। ठीक है, तो जो इंसान ये नहीं खाएगा, उसके लिए अल्टरनेटिव क्या है कि वो बर्गर खाएगा। जिसका मतलब होता है अल्टरनेटिव। मैं इसका हिंदी बोलने में असमर्थ हूँ फिलहाल, तो मैंने ऐसा एग्जाम्पल दे दिया। अल्टरनेटिव मतलब आपके लिए एक और ऑप्शन क्या उपलब्ध है। अल्टरनेट अलग चीज है, उसको बोलेंगे रुक रुक के, वो अलग चीज है, बट ये अलग है। सरमन बोलते हैं उपदेश को, मतलब यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा। फिर से पूछ रहा है वर्ड, सिनोनिम का ही वर्ड मेरे पास है। पेरिलस मतलब बड़ा ही खतरनाक को बोलते हैं पेरिलस। तो क्या हो जाएगा, डेंजरस। एडवर्स बोलते हैं विपरीत चीज, कोई कंडीशन बड़ा ही विपरीत है, उसी को बोलेंगे भैया एडवर्स। अगली तो पता ही है आपको। ठीक है। द मीटिंग क्लोज्ड विद अ वोट ऑफ थैंक्स। जब भी हम वोट ऑफ थैंक्स देते हैं तो हम क्लोज नहीं बल्कि हम कंक्लूड करते हैं। याद रखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उनके संग कुछ वर्ड हमेशा ही जुड़ते हैं। जैसे ये वोट ऑफ थैंक्स हम कभी बोलते हैं जब हम कंक्लूड करते हैं। मान लो कोई स्पीच हम दे रहे हैं, ऊपर से स्पीच दे रहे हैं, मान लो भाषण दे रहे हैं, तो जब मुझे कंक्लूड करना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे, वोट ऑफ थैंक्स देंगे। थैंक्स टू टीचर्स, थैंक्स टू प्रिंसिपल, थैंक्स टू द ऑडियंस लिसनिंग माय वर्ड्स, है ना। तो इनके लिए हम क्या बोलेंगे, वोट ऑफ थैंक्स इसी को बोलते हैं। तो क्लोज नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, उसको कंक्लूड बोलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई वॉज इन ओमान अराउंड 2 मंथ्स, नहीं, मैं ओमान में था फॉर 2 मंथ्स। अगर ये 2 मंथ के लिए अगर कोई ये पीरियड ना होकर बिल्कुल एक पॉइंट ऑफ टाइम होता तो क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 मंथ, तो क्या लगाएंगे, फॉर। आगे बढ़े। वर्ड मेरे पास है प्रिकैरियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिकैरियस, बताओ बताओ। प्रिकैरियस बोलते हैं कोई चीज मान लो संदिग्ध है, यानी कि सस्पेक्टेबल है, दैट इज कॉल्ड प्रिकैरियस। इसी को हम बोल सकते हैं एक और, जैसे आपको अगर ये वर्ड मुश्किल लगे, मान लो संदिग्ध, तो क्या बोल सकते हैं इसको, अनिश्चित बोल सकते हैं, जो अनसर्टेन है। ठीक है, संदिग्ध है, संदेहास्पद है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो रिलायबल है, मतलब विश्वसनीय है। ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। कोलोजल इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया। विशाल, प्रचंड, दैट इज कॉल्ड कोलोजल। लुमिनस बोलते हैं चमकीला वाली चीजों को। द गुड थिंग पढ़ते हैं, आई न्यू सॉरी आई नो कोविड हैज मेड यू टेरिबली इल, बट द गुड थिंग इज दैट यू हैव डेवलप्ड इम्यूनिटी अगेंस्ट इट फॉर द इन्फेक्शंस, फॉर फर्दर इन्फेक्शंस। ठीक है, आपने मतलब कोविड ने आपको बना दिया है बहुत ही खतरनाक तरीके से बीमार, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये डेवलप कर चुका है आपके अंदर इम्यूनिटी ऐसा कि और कोई बीमारी नहीं हो सके और कोई इन्फेक्शन नहीं हो सके। ठीक है,
आपसे कह रहा है कौन सा इस वर्ड के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा। अब ये जो वर्ड है सिल्वर लाइन इन द क्लाउड, इसका मतलब क्या होता है? सिल्वर लाइन इन द क्लाउड का मतलब होता है कि जैसे कोई भी नेगेटिव चीज के लिए एक पॉजिटिव चीज होता है, एक पॉजिटिव साइड होता है, उसी को बोलते हैं सिल्वर लाइन इन द क्लाउड। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं लिखना चाहूंगा, मान लीजिए देर इज ए या फिर देर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड ऑफ नेगेटिव सिचुएशन। कोई नकारात्मक सिचुएशन के लिए जरूर जरूर क्या होता है कि एक पॉजिटिव साइड तो होता ही है। ठीक है, वही यहाँ पे कह रहा है कि हो सकता है कि बहुत बीमार हो चुके हैं, कोविड बना दिया आपको, लेकिन गुड थिंग ये है कि इस बीमारी ने आपके अंदर डेवलप कर दिया है क्या, एक ऐसा इम्यूनिटी जो और भी आगे आने वाले इन्फेक्शन से आपको बचाएगा। ये जो फर्दर वर्ड है, मतलब इसके अलावा और भी जो आने वाली चीजें हैं, एक होता है फार्दर, कंफ्यूज मत होना, ये दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, दूर तक जाना, इसको फार्दर। ठीक है, क्रॉस पाम्स विथ सिल्वर, बहुत बढ़िया। तो ये एक वर्ड आता है क्रॉस पाम विथ सिल्वर, ये जो एडियम है इसका मतलब होता है कोई फेवर या सर्विस के लिए किसी को पे करना। मान लीजिए कोई इंसान किसी को, मतलब कोई किसी को फेवर करे, ठीक है, या फिर कोई सर्विस दे, ठीक है, तो उसके लिए मान लो अगर तुम उसको पे करोगे, उसी को बोलेंगे हम लोग क्रॉस पाम विथ सिल्वर। द सिल्वर स्पून, एक ऐसा इंसान जिसने धनी परिवार में जन्म लिया है, उसी को बोलते हैं सिल्वर स्पून। ठीक है, बीइंग इन द क्विक सिल्वर, मतलब अगर मैं बोलूँ टू बी इन द क्विक सिल्वर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि मान लीजिए स्टेट ऑफ रैपिड, मतलब तुम एक ऐसे जल्दबाजी के स्टेट में हो, मतलब टू बी इन स्टेट ऑफ रैपिड बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि जो तुरंत चेंज हो जाए, अनप्रिडिक्टेबल अनप्रिडिक्टेबल चेंज, मतलब जो आपने सोचा नहीं था और वो चेंज आपके साथ हो जाए, तो उसी को बोलेंगे हम लोग कि हम क्या हो गए, बीइंग इन द क्विक सिल्वर, मतलब टू बी इन स्टेट ऑफ रैपिड, जल्दबाजी में कोई परिवर्तन हो जाए, उसी को बोलेंगे हम लोग टू बी इन द क्विक सिल्वर। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आपके लिए नए होंगे मुझे लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिए हमारे इस एफर्ट के लिए। ठीक है, कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।